नमस्कार सभी दर्शकों का स्वागत है। जामताड़ा के गांधी मैदान में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है, जिसमें वृंदावन धाम से आचार्य श्री पंकज मिश्रा जी कथावाचक के रूप में हैं। वे भागवत की महिमा के बारे में बता रहे हैं, सुनिए। देखिए, ये भागवत कथा है, बड़ी सहज और सरल है। गंगा दो हुई हैं, एक भागीरथी गंगा और एक भगवान के मुख से जो निकली है वो भागवती गंगा है। तो आज के समय में तो इतना सरल साधन है, कहीं भी आप जाएं, कैसे भी जाएं। तो यदि मैं तो ये कहता हूँ, समय नहीं मिलता है और 10 मिनट यदि हम किसी भी घर में ठाकुर जी के सामने अगर भागवत जी का एक अध्याय का एक श्लोक भी अगर पढ़ लेते हैं तो हमारे जीवन का कल्याण करते हैं। और दूसरी बात, जगह जगह कथा होती है, जब तक बच्चों को उस मार्ग में नहीं लगाओगे तो वो समझेंगे कैसे। जाने बिन न होए प्रतीति, बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। जिस भागवत को हम समझ नहीं सकते हैं, केवल हमने सुना ही है। कई लोग क्या करते हैं कि भागवत की जगह कहते हैं महाराज जी भागवत गीता का बहुत सुंदर उपदेश दिया, बल्कि गीता जी एक अलग पार्ट है और भागवत ही अलग है। तो जब तक हम उनको जानेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, संतों का संग नहीं करेंगे, जब तक कैसे आता है। तो हम जाएं सत्संग में, जगह जगह जहाँ भी कथा होती है, तो अपने बच्चों को भी प्रेरणा दें, भैया 3 घंटे मत बैठो, 4 घंटे मत बैठो। लेकिन क्लास में जब बच्चा जाता है छोटा, तो पहले उसको खिलौने से खिलाया जाता है। तो जब वो जाएगा कीर्तन वगैरह में थोड़ा आनंद लेगा, 10 मिनट बैठे, 20 मिनट बैठे, और वो 20 मिनट में हो सकता है कि कोई ऐसी बात उसको लग जाए कि उसके जीवन को सुधार सकती है। वाह! तो हमें अपने बच्चों के लिए संस्कार यही दें। हम जो कहते हैं ना कि पिक्चर देखने चले जाओ, खेलने चले जाओ, एक समय ऐसा भी रखना चाहिए पढ़ाई के साथ साथ कि हमें ग्रंथों का भी अध्ययन करना चाहिए, संतों के पास में भी भेजना चाहिए, कथा में भी भेजना चाहिए। यही भागवत का सार है। भागवत में जाएंगे तो बच्चों की बुद्धि जो है वो शुद्ध होगी और वो ठाकुर जी की भक्ति में लगेंगे और उनका कल्याण। ठाकुर जी तो ये कहते हैं कि एक बार थोड़ा 2-4 कदम तो आप चल के देखो, और हम ठाकुर जी की तरफ थोड़ा सा जाते हैं तो वो ठाकुर जी फिर खुद चल के हमारे घर आ जाते हैं। और सबसे बढ़िया साधन तो ये है, अगर टाइम नहीं है, सोशल मीडिया के माध्यम से आप अपने मोबाइल में, घर में टीवी के माध्यम से कैसे भी सत्संग चैनल लगाओ, आस्था लगा लो, मोबाइल में बढ़िया बढ़िया भजन उनको सुनिए, भागवत निकालिए, तो आनंद आएगा और आपका जीवन बनेगा। और जो समय नहीं निकाल पाते हैं, इसी झंझट में फंसे, उनको देख रहे हैं आप, वो अपना भोग भी रहे। और जो 24 घंटे में से आधा घंटा भी निकालता है सत्संग के लिए, भागवत के लिए, तो उसका निश्चित रूप से कल्याण होगा। और उसका परिणाम ये सामने बाबूजी बैठे, उन्हीं के भजन का प्रताप है आज भागवत कथा हो रही। हर व्यक्ति करा नहीं सकता है, लेकिन जिनके ऊपर ठाकुर जी की पूर्वजों का विशेष आशीर्वाद होगा, वही इस सत्संग में उसकी रुचि होती है और वही भागवत कथा सुन पाता है।